यूपी में कानून व्यवस्था सख्त है। सख्ती सीएम योगी के निर्देशन का कमाल है। बीते सालों के अगर आंकड़ों को खंगाले तो सितंबर 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 9,434 मुठभेड़ में कुल 183 अपराधी मारे गए। यही नहीं, मेरठ, आगरा और बरेली में बीते सालों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर के मामले दर्ज किए गए हैं। सीएम योगी खुद भी माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। अब सामने आ रही खबरें बता रहे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्त है क्योंकि पुलिस का एक्शन जबरदस्त है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर आखिर सवाल हर बार क्यों खड़े करता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार जब 2017 में बनी तब से हमारी नीति थी कि अपराधी और अपराध दोनों पर अंकुश लगाना और जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति थी। हमने बहुत सारा संयम बरता, कड़ाई की। उसके बाद भी यदि अपराधी अपराध को अंजाम देने पर रहे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसका पुलिस गोली से जवाब देगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। मुझे लगता है कि अपराधी या तो योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने के बाद छोड़ गए उत्तर प्रदेश, या जेलों में हैं। बड़े बड़े अपराधी जो नाम जिनके आते थे वो या तो जेलों में या उत्तर प्रदेश छोड़ गए, कुछ तो दुनिया भी छोड़ गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अपराध पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने कस के लगाम लगाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध इस वक्त चरम पे है, और जो इनकाउंटर सरकार करने की बताने की कोशिश कर रही है वो अनावश्यक रूप से हैं। वो इस तरह से हैं कि अब ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन जो लगातार मामले लड़कियों को लेके हुए हैं, या बस्ती की जो घटना है कि एक दलित बेटे को कैसे लोगों ने उसको नग्न कर दिया, उसका वीडियो वायरल कर दिया, कई सारी नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, अपहरण किया गया, ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ की असफलता की कहानी को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, बदमाशों को चौराहे पर मिलेंगे यमराज। योगी राज में कम हुआ अपराध, एनकाउंटर से हो रहा हिसाब, कायम हुआ कानून का राज। बदल गई यूपी की पहचान, कानून से ऊपर नहीं धर्म और ईमान। माफिया राज का सफाया, 17 से पहले मॉडल क्यों नहीं अपनाया। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सवाल यह कि अशोक यादव जी, लगातार एक तरफ बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, दूसरी ओर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर आप लोग कैसे इसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, अगर बात साइंटिफिक आधार पे किया जाए तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है कि योगी सरकार के खुद के मंत्रिमंडल में, जिसको आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे चिराग तले अंधेरा, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में लगभग 49% क्रिमिनल्स मंत्री हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें बहुत सारे हीनियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो जिस सरकार में 49% लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हों, और खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने सारे चार्जेस थे, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जी के ऊपर कितने चार्जेस थे, इन लोगों ने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। एक तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन लोगों ने कायम किए, खुद अपने मुकदमे में जज बन गए। इसके अलावा अभी बदायूं के बिलसी में देखिए, हरीश शाह जो वहां का विधायक था भाजपा का, गैंग रेप और तमाम तरह के आरोपों में उसको आरोपियों नहीं कर सकते, उसको सजा दी है कोर्ट ने, सजा याफ्ता हुआ है। ये एक बानगी भर है बिलसी के विधायक। हर चौराहे पे जब कहते हैं ना कि यमराज मिलेंगे तो उसको जनता कहती है कि भाजपाई यमराज मिलेंगे। भाजपाई लोग ही बेटियों के सबसे बड़े उत्पीड़न करने वाले हैं, भाजपाई लोग ही सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक पूर्व डीजीपी, योगी सरकार में ही डीजीपी थे, उनकी बातों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था डीजीपी साहब ने कि उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस के एक तरह से इतना ज्यादा प्रेशर में काम करना पड़ता है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस अगर अपराधियों पे, दंगाइयों पे कार्रवाई करती है तो उसको सस्पेंशन का जो ऑर्डर झेलना पड़ता है। तो योगी सरकार की पुलिस का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 उत्तर प्रदेश को इसी पुलिस ने पहुंचाया है। आपको याद होगा इंद्रकांत त्रिपाठी जो कि क्रशर व्यवसायी था, उसकी हत्या किसने करवाई? आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार। वो अधिकारी को सरकार संरक्षण देती रही। बहुत दिन बाद कोर्ट के उसके ऊपर अंकुश चला, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस सरकार में
पुलिस, आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री सभी लोग कहीं न कहीं अपराध कर रहे हैं और योगी सरकार उनको संरक्षित करने ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन साल दर साल जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं इसी कानून व्यवस्था का मुद्दा बन के वो धरातल पर उतरता है और लगातार एक पार्टी विशेष जीत दर्ज करती जा रही है। देखिए राहुल जी, मुझे आप कोई दुराय नहीं है कहने में कि आप जैसा योग पत्रकार इस युग में जहां सारे लोग डरते हो, आप सबको टाइम देते हैं और सहनशीलता से सबकी सुनते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस युग में जहां टूल किट काम करती हो भाजपा की, अब आप एडीआर की रिपोर्ट की इन्होंने डिटेल्स अभी दी थी। कुलदीप सेंगर एक विधायक थे, एक बेटी उन्नाव की बलात्कार के शिकार में, वो भाजपा के नेता निकले। बनारस में बाबा विश्वनाथ की धरती पर भाजपा आईटी सेल, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक सिंह वो बीजेपी के लोग निकले। ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बेटियों पहलवान बेटियों के मॉलेस्टन में वो निकले। स्वामी चिन्मयानंद, ये सब उत्तर प्रदेश के सुना रहा हूं, बाहर के तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो भाजपा से मिनिस्टर एमपी थे, वो उस मॉलेस्टेशन में बेटी के उसमें चश्मा अर्जन मालिश में निकले। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बेटी से मंदिर में बलात्कार हुआ, छोटी बेटी से। उत्तर प्रदेश में उन्नाव की घटना, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना, उत्तर प्रदेश में पेड़ पे लटकी हुई लखीमपुर खीरियों की 2 बहनों की लाश मिली। मैं अगर ये गिनाऊंगा सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। अखबारों में रोज चेन पुलिंग, बदमाशों की लूट, ज्वेलर्स की हत्या, ज्वेलर्स की गोली मारकर दुकानों में घुस के लूट लेते हैं, सीसीटीवी की फुटेज आती है और पूरा देश देखता है सुल्तानपुर में। और मैं कितने उदाहरण बुलाऊं, रोज अखबार भरे रहते हैं, आज यहाँ चेन पुलिंग, आज बेटी से बलात्कार, आज अपहरण कर लिया। और अभी एक अखबार एक वीडियो घूम रहा है कि बेटी को सरेआम उठा के ले गए। तो ये है भाजपा का सुशासन। और अगर आप ये सरकार ये सुनना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दूध की नदियां बह रही हैं, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, अपराध हो ही नहीं रहा है, ये तो भाजपा के और कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता झूठ फैला रहे हैं। एडीआर भी गलत रिपोर्ट दे रहा है, बाबा है बाबा है। दंगा कैसे हो गया संभल में? जब बाबा थे और कोई बदमाश या तो नरक में था या जेल में था, दंगा कैसे हुआ? कितने उदाहरण सुनाऊं, सिवाय इसके कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार एक टूल किट का इस्तेमाल करती है। उस टूल किट में इनके नॉन बायोलॉजिकल में शायद नॉन बायोलॉजिकल उसके नेता, प्रवक्ता और उसकी सरकार के लोग सहयोगी हैं। बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के अपमान को छुपाने के लिए देश से माफी ना मांगनी पड़े। पूरे 75 जिलों पे आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर पे प्रदर्शन करके धरना देकर रिपोर्ट दी है, उस पर माफी नहीं गृह मंत्री को मांगनी पड़े। मुद्दा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, देश के लोगों का परिवर्तन करने के लिए इन्हें पता लग गया कि अब बाबा साहब के नए 85% लोग आपको सड़कों पर उतारेंगे और अगले चुनावों में छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं, तो इसलिए ये ध्यान भटकाने का काम भाजपा सरकार और उनके टूल किट के लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अमित शाह जी हाथ जोड़ के माफी मांग लें तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्यों मांग लें अगर उन्होंने कुछ किया नहीं? बैठे हुए थे अजय वर्मा जी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, अब थोड़ा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। नहीं, मैं तो कानून व्यवस्था ही बताइए सर, सारा ये बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती, ठीक है। अब एडीआर की रिपोर्ट अब पूछ ले, बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लें, वो उनसे बहुत जरूरी है। उनका जो टूल किट है वो टूल किट से पूछ लीजिए कि क्या लाइन नया निकाल। ठीक, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए सवाल तो उठ ही गए हैं। विपक्ष की नजर में कानून व्यवस्था कैसी है? राहुल जी, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लंबे समय बाद, दशकों बाद उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को दूसरी बार, किसी सरकार को लगातार दूसरी बार प्रदेश की जनता ने चुना, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और जहां कानून व्यवस्था खराब थी, राजस्थान में जो महिला अपराध में, बलात्कार में नंबर 1 रहा देश में, आबादी उत्तर प्रदेश के चौथाई भी नहीं, और महिला अपराध उत्तर प्रदेश के 2। ऐसे राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वहां से उठाकर बाहर फेंका। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप आ जाइए, अगर आंकड़ों की बात करें, दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों या समाजवादी पार्टी के, आंकड़ों पे बात कभी नहीं करेंगे। 80,000 से ज्यादा अपराधियों को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब तक जेल भेज चुकी है। 210 बदमाश
एनकाउंटर में मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हुए। महिला अपराध के खिलाफ अगर बात करें तो 28,000 से ज्यादा मामलों में अभियोजन तेज करके उनको जेल भेजने का, उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का औसत, 60% से ज्यादा हमारा रेशियो है जो हमने अपनी सरकार में। वरना इनकी सरकार में तो कहा जाता था लड़के हैं, गलती हो जाती है, इनको छोड़ दो। इसी तरह अगर आप बात करिएगा कि हर एक मामले में, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्हीं के पार्टी के एक नेता आनंद शर्मा, वो गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल किया, आप गूगल करके देख लीजिए और वर्मा जी भी देख लेंगे, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार के जो तरीके हैं उसको बाकी सरकारों को भी फॉलो करना चाहिए। ये इन्हीं के एक पार्टी के नेता ने कहा, हमने नहीं कहा। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं पर ये अपराध, राजनैतिक जो साजिश के तहत जो अपराध लगाए जाते हैं वो एक अलग फहरिस्त है, वो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कभी न कभी लग जाते हैं जो राजनीति में होते हैं। इन्होंने कहा कुलदीप सेंगर साहब, कुलदीप सेंगर को विधायक किस पार्टी ने बनाया था, जरा इनसे पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया क्या? उस समय क्या वो बड़े अच्छे थे क्या? कुलदीप सेंगर को विधायक आपने बनाया, हाँ, जेल हमने भेजा। ये हमारी काबिलियत कि आपने विधायक बना के उनको बड़ा अपराधी बनाया, हमने उनको जेल भेजने का काम किया। एक दूसरा, किसके विधायक जहरीली शराब कांड में जिसमें कई लोग मारे गए, रामाकांत यादव, वो जेल में है आजमगढ़ में। इनके गायत्री प्रजापति, मां और बेटी से बलात्कार के मामले में आरोपी, अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठा के घुमाते रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। ये इनकी पार्टी का चाल चलन और चरित्र है। तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये क्या बात करेगी? इनके शासन काल में ये जहां जहां भी रहे, कितनी खराब स्थिति रही है। और ताजा उदाहरण बता दूं, जिस पार्टी के साथ अभी कल तक ये गठबंधन में थे, आम आदमी पार्टी के साथ, अब तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, उस पार्टी की सरकार है पंजाब में। वहां पर आतंकवादी पुलिस चौकी पे बम फेंक देते हैं और बम फेंक के भागते हैं, लेकिन गलती बस ये कर जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो मुठभेड़ में ढेर हो जाते हैं। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन। और यही वजह है कि जनता हमको बार बार जिता रही है। और एक चीज और कह दूं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। अशोक यादव जी, आपने तो कई चीजें गिनाई जिसका जवाब भी मिल गया, और उनका कहना है कि यही तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके हम लगातार जीतते आए। नहीं, ये जीतने का, देखिए राहुल जी, जीतने का फार्मूला ये आजकल मंदिर खोज के निकालना चाह रहे हैं। जमीनों के नीचे मंदिर खोज खोज के जीतने का फार्मूला निकालने की कोशिश कर, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को तैयार नहीं है, इसीलिए लोकसभा के चुनाव में इनकी स्थिति 62 से 33 पे जनता ने ला दिया। दूसरी बात, इन्होंने कई बातें बताई। अभी आनंद शर्मा जी की रिपोर्ट का एक हवाला दे रहे थे कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन जो अपराध में दोष सिद्धि जो है हमारी सरकार ने ज्यादा किया, लेकिन ये चीज नहीं बताए कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है तो भाजपाइयों का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कर रही है। ये चीज छुपा ले गए। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे एक विधायक रमाकांत यादव जी की बात की। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह से फर्जी मामला उनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया है और सरकार बदलेगी। आप देखिएगा जिस तरह से विपक्ष के विधायकों के लिए अशोक यादव जी, आप लोग ना अपनी पार्टी, जांच होगी। मैं अपनी आप लोग अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप तीनों लोग से देखिए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। जो आम जनमानस जिसे लगता है जो सरकार बनाती है सरकार गिराती है, उसे तो कुछ ना कुछ लग रहा है ना लगातार। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं, अभी इन्होंने गायत्री प्रजापति जी की बात की। आप बताइए, गायत्री प्रजापति इनके निगाह में बलात्कारी हैं। अब उन्हीं की पत्नी
महाराजी देवी का राज्यसभा में समर्थन लेते हैं ये लोग। तो ये लोग किस मतलब क्या नेचर इनका है? अगर बलात्कारी थे तो आपने समर्थन क्यों लिया राज्यसभा में आनंद जी? कम से कम इस पे आपको उनसे दूरी बना के रखना चाहिए था। और इन्होंने कहा 3 आतंकवादी मार दिए। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में 2 आतंकवादी हैं जो आईएसआई को सूचनाएं भेजते थे। एक प्रदीप कुरुलकर, गूगल कर लीजिएगा, प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना, जो पाकिस्तानी एजेंसी को आईएसआई को सूचना भेजते थे। क्यों उनको पाल के रखे हैं? उनका भी इनकाउंटर कर देते, तब नहीं जानते हम लोग कि आप आतंकवादियों को आप लोग जो है एक तरह व्यवहार करते हैं। आप लोगों की आतंकवादी राजनीतिक भाषा, प्यारे हैं, राजनीतिक दूसरे के आतंकवादी हैं वो उनको हम ठोक देंगे। अपने राजनीतिक चर्चा हो रही है। लेकिन अशोक यादव जी, एक चीज मैंने देखी, जब धरातल पर उतरकर पश्चिमी यूपी की खासकर बात कर रहे हैं, जब यहाँ रिपोर्टिंग की गई तो एक सवाल जवाब होता नहीं कि किसको वोट देंगे क्या है। उसमें एक मुद्दा था कानून व्यवस्था का। कई लोगों ने कहा कि साहब अब तो हमारे घर के सामने से ना ट्रैक्टर चोरी होता, ना बाइक, ना पशु उठाए जाते हैं, ना राह चलती लड़कियां छेड़ी जाती हैं, इस वजह से हम फला पार्टी को वोट करते हैं। ये चीजें हैं, ये देखिए इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जो धरातल पर चीजें मिली। आप मानिए, देखिए आपकी हो सकती है राजनीतिक दुश्मनी, लेकिन कहीं ना कहीं से आम जनमानस के मुद्दे पर जब चर्चा होती है, जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं समर्थन तो करना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष का करे, विपक्ष हो वो सत्ता पक्ष का करे, लेकिन विडंबना यही कि नहीं होती। देखिए राहुल जी, सैंपल सर्वे जिसकी आप बात कर रहे हैं, सैंपल सर्वे नहीं सर, तो लोग आपको लग सकता है सैंपल सर्वे। मैं इसलिए कहा ना पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूं, मैं पूर्वी यूपी की बात नहीं कर रहा था। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ राहुल जी, जो सैंपल सर्वे, जो सैंपल कलेक्शन होता है वो ज्यादातर प्रायोजित होता है। वो ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो प्रो भाजपा ही होते हैं, और उनसे जो कहा जाता है वही बुलवाया जाता है। फिर वही बात, तो ये सैंपल सर्वे हम लोग जानते हैं कैसे कराया जाता है। फिर वही बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी बात कर रहा हूँ, ना किसी एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ना मैं पत्रकार बन के भी नहीं उनसे बात कर रहा था। मैं तो एक वैसे ही होता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस तरीके से। अब आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, सहमत असहमति आपकी, वो तो आप तय करेंगे ना कि आपको सहमत होना है कि असहमत होना है। राहुल जी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय और लूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तर्ज पर डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय सेवा दिया, और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ साल के अंदर ही सीतापुर में वही डायल 100 की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पैसेंजर ढोते हुए पकड़ी गई थी, और उसमें कई लोग सस्पेंड हुए थे। तो ये पुलिस का हालत ही बना दी है। एक 112 डायल 100 का नाम 112 बदल देने से क्या क्राइम का ग्राफ कम हो गया? क्या यूपी का क्राइम ग्राफ नहीं कम हुआ राहुल जी, लेकिन आप फिर वहां चले क्राइम का ग्राफ को लगातार नोएडा में रहने वाला वो 100 लगाता था, वो दिल्ली चला जाता था, उसमें क्या है? आप समझा कीजिए ना, नंबर इसलिए बदला गया है, आप इसे उससे ना जोड़िए। जो गाजियाबाद में रह रहा है वो लगा रहा है वो दिल्ली चले, कॉल दिल्ली चली जा रही है, आप इसे समझिए ना। देखिए इस नाम बदलने आप वाली ये बात बताइए, नहीं। टेक्नोलॉजी आपने एड ऑन किया, आपने 112 एड ऑन किया, टेक्नोलॉजी एक नंबर आपने बढ़ा दिया, लेकिन उसमें क्या टेक्नोलॉजी एड ऑन किया? वही मैं पूछ लेता हूं ना, आनंद दुबे जी से पूछ लेता हूं ना, आपने क्या बेहतर कर दिया कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए? वो 100 लाए, आपने उसको 112 कर दिया। कुछ उसमें बेहतर करने का कोशिश करते हैं कि सवाल होंगे उसमें। देखिए राहुल जी, दरअसल अशोक यादव जी को कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते उत्तर प्रदेश। जो चीज जनता को समझ में आ रही है, जो हमारे सम्मानित मतदाताओं को समझ में आ रही है, वो इनको नहीं समझ में आती। इनको ये भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जब तक इनकी सरकार थी, महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस बल की संख्या इनको नहीं पता होगा कि कितनी थी उत्तर प्रदेश में। 10,000 से भी, इस समय वो 40,000 से ज्यादा। पहली बार पुलिस में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई कि नहीं, इतने % जो है वो महिलाएं ही भर्ती होंगी। हर जिले में थाना रिजर्व किया गया कि यहां पर मेन जो थाने, महिला थाना को छोड़ के जो मुख्य थाने हैं, उनमें एक थाना कम से कम महिला दरोगा को दिया जाए। तो ये हमने उत्तर प्रदेश में बदलाव किया है, लेकिन ये इनको दिखेगा नहीं। एक बात इन्होंने कही, मेरे आतंकी तेरे आतंकी। आतंकी तो सिर्फ आप ही के हैं साहब, हम तो आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आतंकवादियों का मुकदमा लेने तो आप ही गए थे ना वापस। ये ऑन रिकॉर्ड है, इस पर
कोर्ट की टिप्पणी है कि आपका पक्ष चले तो आप ठीक है, आतंकवादियों उसमें को उसमें पुरस्कार उसमें नहीं देते जाना हैं। चाहते हैं, उसमें नहीं जाना सुन लीजिए चाहते हैं। ना, इन्होंने बात कही है आतंकवादी किसके हैं। देखिए ये टाइम तो टाइम बताने की टाइम जरूरत आनंद नहीं आनंद कि टाइम इन्हीं भी कांग्रेस खत्म पार्टी हो के रहा है। नेता ने कहा कि सोनिया जी रात भर रोती रही पटना हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों ठीक है, के लिए। अब आपने सवाल उठाया तो अजय वर्मा जी बीच में चले गए थे, अब वापस आ गया अजय वर्मा जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भाजपा के लोगों ने हो सकता है मेरा वीडियो गायब करा दिया हो, क्योंकि उनकी कलई ही खुल रही थी। अब पता नहीं, हो सकता है वही उड़ गया हो, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन आप नहीं कर सकते राहुल जी। मैं इनके लिए इनका चिट्ठा खोलने वाला था। देखिए 2024 में भारत में किस राज्य में अपराध दर सबसे अधिक है? 24 में अपराध दर प्रति 1 लाख लोगों पर 44.5.9 थी। चोरी और उसके बाद डकैती और हमला, इसमें उच्चतम अपराध दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार है। दूसरा सुन लीजिए, भारत में क्राइम में लखनऊ, मेरठ और कानपुर, और उसके बाद 53 प्रमुख शहरों में 11वें स्थान पर आगरा, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। देश में हर सप्ताह हो रहे 5 रेप मर्डर में यूपी सबसे अधिक स्टडी के सामने वाला। महिला अपराध का काला सच्चाई क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की नई रिपोर्ट के अनुसार है ये। उसके बाद क्राइम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 22 तक गैंग रेप के बाद हत्या के 15 से 51 मामले दर्ज किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अब और सुन लीजिए, पूरे देश में क्राइम रेट 258.1% की सापेक्ष यूपी में, पूरा देश एक तरफ, अपराध की दर 171.6 यानी केवल 258 में से 171.6 है। इसलिए ये आंकड़े बीजेपी के प्रवक्ता अच्छा, उसमें राहुल जी, उसमें कहीं धक्का मुक्की भी हो जाती है, वो उसका भी केस दर्ज हो जाता है। नहीं, आप ये मेरी बात सुन लीजिए, ये आंकड़े झूठे ना नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, जो थाने तक पहुंचता है मामला, मुझसे किसी से कहा सुनी हो गई, हाथापाई हो गई, वो भी पहुंच जाता है। नहीं, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बात यूपी के क्राइम हो रही थी, ये चाइना, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, हो गया अजय वर्मा जी, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ राहुल जी। मैं उसकी बात ही नहीं कहा था, या तो अपराधी जेल में होगा या शमशान में होगा। पार्टी हमेशा चाइना के साथ खड़ी हो जाती है। छोड़ देते हैं ना, आप कहाँ चले जा रहे हैं आप दोनों लोग, आप दोनों लोग कहाँ चले जा रहे हैं? अशोक यादव जी, मैं कहता हूं 12 से 17 के दौरान आप ही कह रहे थे ना, काम बोलता है, विकास हो रहा है, विकास। मैं कह रहा हूं कि आपने 100 लाया, नई गाड़ियां दी गई, चाहे वो स्वास्थ्य को हो, पुलिस को लेकर आपने रोड बनाया, मैं ये भी कह रहा हूं कई जगह विकास के काम बहुत हुए, लेकिन हार क्यों गए? इसका आकलन किया? केवल एक चीज थी आप लोगों की, कानून व्यवस्था। हरा दिया गया चुनाव आयोग ने और ईवीएम मशीन ने, वो भी 17 में। हाँ, 17 में भी हरा दिया, 22 में हरा दिया। राहुल जी देखिए, अब फिर यहाँ आके सीटें 24 में बढ़वा दी समाजवादी पार्टी की, और कुछ सीटें आपकी भी बढ़ गई, चुनाव आयोग ने ये भी कर दिया। हाँ अशोक यादव जी बोलिए। 2022 में कि हर राहुल जी, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग बता नहीं, मेरा सवाल आप छोड़ दीजिए कांग्रेस के साथी, मेरा सवाल केवल था कि आप लोग 12 से 17 में रहे ना, क्यों गए आप लोग? वापसी क्यों नहीं हो पाई? राहुल जी, अगर इसका सीधा सीधा जवाब अगर मैं ईवीएम ने हरा तो दिया। पहला इसका जवाब यह है कि समाजवादियों ने कभी जनता से या कभी अपने लोगों से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को बरगलाया नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाते रहे। सबसे मेन बात है। दूसरी बात राहुल जी, देखिए टाइम भी नहीं है, लेकिन आप मेन बात अशोक यादव जी ये नहीं बोल रहे कि कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं हम फेल हुए थे। ये लोगों में पे थी, इल्जाम आईने पे लगाते रहे, लोगों में थोड़ा वो था, गुस्सा था, धूल चेहरे पे थी, इल्जाम आईने पे। अच्छा, लेकिन अजय वर्मा जी, तो जैसा है वैसा अजय वर्मा जी, आप आईना बदलते हैं। अजय वर्मा जी, आप बहुत अच्छे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जानते हैं उस केसेस में जो आप बता रहे थे ना, उसमें धक्का मुक्की के भी केसेस दर्ज हो जाते हैं पुलिस थाने में। ना बाबा, क्या बहुत सारे केस तो दर्ज ही नहीं होते हैं। ऐसा क्या? वो आइए एक बार अपनी शिकायत लेकर जाइए थाने, देखिए कि होता है कि नहीं होता है। मैंने तो ऑनलाइन करा, उसके बाद चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष का अलग मत है। विपक्ष का कहना है कि जो बातें कही जा रही है सरकार की, वो जमीन पर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। दो टूक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।